मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम लोग को 10th क्लास का बीबीडी गाइड से त्रिकोणमिति चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव हम लोग को चल रहा था वो एंड हो गया है, समाप्त हो गया। बस अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है ऊंचाई एवं दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे लिख रहा है 10th बीबीडी गाइड ऊंचाई एवं दूरी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जानना है उन्नयन कोण क्या होता है। थोड़ी सा है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बताते हैं सवाल को। ठीक है, तो देखिए, उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उनतास कोण, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ नाम है, लेकिन ज़्यादा फेमस आपको ये मिलेगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है, जब किसी भी क्षैतिज, देखिए हम बताए थे कि उन्नयन कोण ऑफलाइन में भी बताए हैं। ठीक है, उन्नयन कोण जैसे कि फ्रेंड्स आप कहीं भी आपका जितना हाइट है या कुछ भी, मानिए आपको ऊंचाई में देखना है किसी चीज़ को। ठीक है, किसी वस्तु को, कोई मंदिर को, कोई मीनार को, कोई टावर को देखना है, तो देखिए आपका जहाँ तक नज़र है वहीं तक ना आप देख पाइएगा है कि नहीं। अगर आपको ऊपर दम चोटी तक देखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऐसे ऊपर सिर करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा था ऐसे सीधे दम था, समझिएगा, देखिए आपके सामने सीधे है मेरा, ठीक है, लेकिन अगर यही टावर ऊपर रहेगा तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जो ऐसे बना, ठीक है, मेरा ऐसा था, ऐसे बढ़ गया, तो ये ऊपर से जो कोण बना ना फ्रेंड्स, वही उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, वही उन्नयन कोण कहलाता है। लिख दिए हैं, यदि वस्तु क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, देखिए क्षैतिज तल ये हो गया, जो हम लोग सामने है वो क्षैतिज तल हो गया, सतह हो गया, है ना। क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, यानी क्षैतिज तल से ऊपर अगर स्थित हो तो उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ेगा, बोले ना वही वाला। ठीक है, जिससे जो कोण बनता है, देखिए कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। देखिए एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं आपको, एक टावर ले लिए हैं, ठीक है, एक ऐसा ही हम लोग जैसा बना लिए हैं अपना, ठीक है, बौना आदमी बना दिए हैं, तो इसका आई तो कॉन्टैक्ट यहाँ तक होगा, लेकिन इसको ऊपर ताकना है फ्रेंड्स, तो सिर ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, क्लियर, थोड़ी सी बेसिक होना चाहिए क्योंकि ऊंचाई में दूरी थोड़ा तगड़ा अच्छा है। ठीक है, आइए अब नमन कोण या उसी को अवनति कोण कहते हैं, ये हो गया क्लियर। ठीक है, तो उन अवनमन कोण का डेफिनेशन हम नहीं लिखे क्योंकि टाइम भी बचाना था। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा कि क्यों नहीं लिखे, वजह था मगनिया में हो जाएगा, इसका अपोजिट उल्टा होता है। ये है था कि सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, ये होगा कि ऐसे नीचे झुकाना पड़ेगा। तो कहिएगा ऐसे एग्जाम्पल कुछ बताइए। तो जैसे देखिए लिख चुके हैं हम, मतलब एगो प्लेन है, ठीक है या कोई आप ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको नीचे देखना है फ्रेंड, ठीक है, तो ऐसे तो आप आकाश में देख रहे हैं तो ऐसे ना ऊपर ताकिएगा ना, सीधे आप चलिएगा, लेकिन आपको नीचे देखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, मूड़ी झुकाना पड़ेगा। तो देखिए, तो ऐसे जो मूड़ी झुका ना, तो वही क्या कहलाता है, अवनमन को, नीचे झुका वो अवनमन को होता है। आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, पूरा यही लिखना है, क्षैतिज तल से नीचे, यहाँ पे क्या लिख देना है, नीचे स्थित, अपना सिर उठाना नहीं, सिर झुकाना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे कोण जो बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ऊपर की जगह नीचे, यहाँ उठाना की जगह पे भी लिख दीजिएगा झुकाना, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे कोई ज़मीन है, अर्थ है, एरोप्लेन उड़ रहा था, ठीक है, यहाँ से जो कोण बना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। नीचे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, पायलट तो ऐसे नीचे देखेगा, ठीक है, तो जो कोण बना, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, हाँ सॉरी, ठीक है, अब नमन कोण क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आप जान लीजिएगा, ये लिखे नहीं हैं हम, लेकिन आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, ये आप नोट में करके मक्खन वाला बात लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है बहुत, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया, हम लोग जानते हैं प्रीपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ कोण बना, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे 30 डिग्री, ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो देखिए एक चीज़ आप नोट में याद रखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों हमेशा बराबर में होता है। यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन देखिए उससे मत सोचिएगा, जैसे 90 त्रिकोण, तब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो कहिएगा ये 90 सर, ये 30 हो गया, तो ये 60 ना होना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, हाँ 60 ना होना चाहिए था सर, 60 30 90 90 90 180। तो ऐसा नहीं है, ये आप भी थिंकिंग अच्छा है, लेकिन उन आपको नोट में याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप बना के देखिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे रहता है वो अवनमन कोण भी पूछता है तो वही होता है, उन्नयन, है ना, अवनमन कोण ऊपर वाला, तो यही ऑब्जेक्टिव में आएगा आंसर 30 डिग्री, और अवनमन पूछेगा तो यही 30 डिग्री आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको नोट में लिख लेना है कि अवनमन कोण या फिर उन्नयन कोण और उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, और ठीक है, और अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा क्या होता है,
आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, हमेशा बराबर होता है, ये बता दिए एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये छोटी सी बात बोलना था, लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आओ, मक्खन खाली बोल रहे हैं हम, इतना अच्छा बताएंगे ना कि आप कहिएगा कि चलिए इतना से बहुत ही हो रहा है, अगर सब्जेक्टिव पढ़ते तो क्या होता है इनके साथ, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए एगो त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज बना लिए। अच्छा रुकिए फ्रेंड्स, एक लाइट नहीं जलाए हैं, ठीक है। वह बेस आधार हो गया, ई परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ठीक है। तो जहाँ कर्ण रहेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो कर्ण यहाँ का लंब का नहीं समझना है, जहाँ कहेगा सीढ़ी की लंबाई या पतंग की डोरी या किसी भी तिरछी ऊंचाई कहेगा ना, तो हम कर्ण समझेंगे। देखिए हम मक्खन बता रहे हैं, देखिएगा बनाइएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब प्लस में तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव में आएगा। तो देखिए कर्व कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, जब सीढ़ी की लंबाई का, तो सीढ़ी की लंबाई कैसे होता है, ऐसे सीढ़ी थोड़ी खड़ा होता है, कोई भी सीढ़ी रहेगा तो इस तरह होता है, एकदम तिरछा होता है। या फिर कहिएगा पतंग की डोरी, हम लोग तिलंगी उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी, डोरी ऐसे थोड़ी सीधा रहता है, डोरी देखते हैं ना ऐसे थोड़ा सा रहता है, नहीं तिरछा रहता है। तो ये पतंग की डोरी, या कोई भी तिरछी ऊंचाई ले लीजिए, हम तो एग्जाम्पल ले लिए सीढ़ी या पतंग के ना, आप कोई भी खाली तिरछा होना चाहिए, तो वो आपको कर्ण समझना है। क्या समझना है, कर्ण। क्लियर। चलिए, आधार क्या होता है, किसी भी चीज़ की दूरी, यानी कहेगा ना कि क्षैतिज, क्षैतिज इसको हम लोग पाद भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पाद भी बोल सकते हैं, या फिर पाद मतलब, या फिर इसको हम लोग क्षैतिज तल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्षैतिज तल भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो रहेगा ना, तो ये सब को हम लोग आधार की दूरी कहेगा, तो इसका मतलब कि नीचे आधार, हमको आधार दे ले। अब सीढ़ी की लंबाई, पतंग की डोरी या तिरछी ऊंचाई कुछ दे ले, तो समझना है कि हमको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा बताएंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर होता है ना, सिंपल में रहेगा ऊंचाई, क्या रहेगा, ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई, तो समझ जाना है कि वो लंब दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। आइए एक चीज़ आओ, यहाँ तक क्लियर। फिर अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ पे तो 90 बन रहा है फ्रेंड्स, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आप देखिएगा ना एक चीज़ आओ, 90 को छोड़िए ना, ये तो हमेशा रहेगा 90। समझना क्या है इसमें कि आपको कौची कौची देले रहेगा, ये बतिया समझिएगा। तो आपको हमेशा एक डिग्री के मान दिया हुआ रहेगा, समझिएगा। जितना बोलते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम तो है ना उनके दीवाने हैं, जो है कि नहीं, जो बचपन से जानते हैं या फिर उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेला में आप सबको बना लीजिएगा मेरा डॉट डॉट है कि नहीं। किसी आपका पर्सनल है तो आप उस चीज़ पहचानिएगा, चाहे मेला में रहे चाहे अकेला में रहे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको जो रहेगा उसी से मतलब रखना है, बाकी को गोली मारना है, किसी से मतलब नहीं रखना है। जैसे कि देखिए आपको हम क्या बोले, बोले कि एगो डिग्री के मान दिया हुआ रहेगा, चाहे 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के मान इसे मिटा देते हैं, सीढ़ी वाला लंबाई वाला, ठीक है। और डिग्री के मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। अब डिग्री के मान दिया हुआ रहेगा और एक और वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे कि लंब दे देगा, मतलब ऊंचाई दे देगा, या सीढ़ी की लंबाई दे देगा, ठीक है। मतलब दो रहेगा, एक डिग्री के मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक है। तो कहेगा आपको कि दूरी निकालिए, या कहेगा कि उससे तिरछी ऊंचाई निकाले, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए आपको जो चीज़ दिले है ना, ओकरे से मतलब जो जिसका मान लीजिए मान दे दिया 5 मीटर, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये मान लीजिए 5 मीटर दे दिया। अब सर जी कह दिए ना कि नीचे दूरी निकालो, क्या निकालने के लिए, दूरी, यानी कितना दूरी पे है वो, ठीक है, यानी ये निकालने के लिए कहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मान दिले रहेगा वो, यहीं से सुनिएगा, जो मान दिया हुआ रहेगा वो, और जो निकालना है वो, सिर्फ ये दोनों से मतलब रखिएगा, कर्ण को भूल जाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जिसको जिसको डिग्रिया का मनवा तो आएगा, जिसको जिसको पूछ रहा है ना उसी से मतलब रखना है, बाकी को गोली मार देना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको सर जी कह देंगे तिरछी ऊंचाई निकालनी था, इसको भूल जाना है, ठीक है। अब ये, अब देखिए मान ली कि कह दिए ये निकालने के लिए बेस, तो देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी P बटा B, किसका होता है P बटा B, 10 के, तो 10 के लगाएंगे, 10 60 डिग्री। कोई स्टूडेंट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो बहुत से कंफ्यूज होते हैं, यार यहाँ पे 10 कैसे आ जाता है, साइन कैसे आ जाता है, कॉस कैसे आ जाता है, लोग ऐसा ऐसा कंफ्यूज है, हम भी रहते थे कंफ्यूज में। तो देखना है 10 कैसे आया, 10 क्यों लिखे यहाँ पर, ये समझना है। तो देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार के कर होता है, 10 के ना होता है, इसीलिए ना 10 लिखेंगे।
और टेन थीटा लिखेंगे, और थीटा के जगह पे हमको सर जी क्या दिए हैं, 60 डिग्री दिए हैं, तो 60 लिखेंगे, 30 देंगे तो 30 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसी तरह अभी आपको ये पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए लंब बटा कर्ण, लंब यही ना हो गया, लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन क्या होता है, तो यहाँ साइन लगा देंगे। तो देखिए कहेगा हाँ ये साइन कैसे हो गया, ऐसे हुआ लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा के मान ये, तो ये सब यहाँ से होता है, जो दिया हुआ रहेगा मान और जो निकालना रहेगा वो उसी से मतलब रखना है, और बाकी तीसरका से मतलब नहीं रखना है। तीसरका से मतलब रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है, न पहिलका को हो पाइएगा न तीसरका को हो पाइएगा, ठीक है। इसीलिए जो दिया हुआ है उसी से दोनों से मतलब रखिएगा, तीसरका को भूल जाइएगा। कभी ये दे देगा, कभी वो गायब, कभी जब भी दिया रहेगा दो, और ऐसे कभी कभी डिग्री हटा देगा ना, सुन लीजिएगा बता देते हैं। जब थीटा का डिग्री का मान हटा देगा ना, थीटा का मान, ठीक है, तो 2 को वैल्यू दे देगा, वहाँ से काटेंगे ना तो थीटा का मान निकलेगा। बहुत सा कुछ थ्योरी लगेगा, तो समझ में आ रहा है ना। तो मेन आपको बता दिए कि सब कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग जल्द ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, ये जो बच्चा स्टूडेंट पढ़ लिया है, जो विद्यार्थी या दोस्त भाई बहन पढ़ लिए हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट समझ में आएगा। लेकिन जो नहीं थ्योरी प्रश्न वाली बनाए हैं उनको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कभी कुछ क्वेश्चन आता है, कभी भारी कभी हल्का, कभी कुछ दिमाग घुमाता है। तो ऑब्जेक्टिव हम आपको डायरेक्ट आ रहे हैं तो मत सोचिएगा कि इतना टफ बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप हमसे थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी पढ़िएगा तब ना, ये सब तो ऐसे ही चाट जाइएगा, ठीक है। तो हालांकि जो पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं हम अच्छी तरह से बताएंगे, आप लोग को भी समझना है और उसको प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेना है। हम समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप समझने में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। आइए बिल्कुल हम लोग बेसिक से करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चनवा दे रहेगा उसी को ना समझाएंगे, हम अलग से क्या समझाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, टाइम ऐसे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आइए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे रहेगा, ठीक है, या फिर आपके पास गैस है। देखिए सर जी के 2 खंभे, देखिए एक तो ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हम पढ़ाते तो ऐसा थोड़ी देते हैं, है कि नहीं, पहले सिखाते 1 2 3 सीढ़ी तब ऊपर महाल पर चढ़ाते। देखिए 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर है। देखिएगा 2 गो खंभा है, खंभा बोले तो पिलर वगैरह, तो 2 गो खंभा, एगो है 13 मीटर का, एगो है 7 मीटर का, और समतल जमीन पर, समतल बोले ना जो बराबर हो गया, वो समतल जमीन पे खड़ा है, ठीक है। यदि उनके पाद बोले थे नीचे वाला, पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। तो उनके सिरों के दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऊंचाई एवं दूरी में आप फिगर बना दीजिए ना, मैथ बन जाएगा, पढ़ के बनाइएगा। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। 2 खंभा है फ्रेंड्स, एक 13 मीटर है, एक 7 मीटर है, तो निश्चित है कि आगे एगो बड़ा एगो छोटा खंभा रहेगा, क्योंकि एगो 13 मीटर एगो 7 मीटर है। देखिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दागते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये मान लीजिए हम लोग 13 मीटर मान लेते हैं, पढ़ के समझिएगा, 13 मीटर, एक आध छोटा रहेगा ना फ्रेंड्स, वो 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ये खंभा हो गया, ये भी खंभा समतल जमीन पे। अब देखिएगा कह रहा है नासा जी बोले हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो खड़ा कर दिए पाद समतल जमीन पर। फिर कह रहा है यदि उनके पादों के बीच की दूरी, यानी अब यहाँ से समझना है, त्रिकोणमिति से थोड़ा हार्ड है, पादों के बीच की दूरी यानी ये वाला, ठीक है। तो ये आपको 8 है, तो देखिए ये 8 हो गया, तो ये तो यहीं हद हो गया क्योंकि 7 मीटर है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे से करते हैं फ्रेंड्स, एक बराबर, तो ये देखिए इसको जैसे से ऊपर कहीं भी ले जाइएगा ना, तो ये 8 है, तो देखिए इसका दूरिया तो जो है चौड़ैया है जो 8 है ना रहेगा। ऐसे ट्रेन का पटरी देखते हैं हमेशा इतना में रहता है, जितना 3:2 में, तो इस तरह तो हमेशा तो नहीं रहता है, दिल्ली चल जाए मुंबई चल जाए, ऐसे तो एक आगे जाके सट जाता है, फिर पलट ही जाएगा ट्रेन। तो यही 8 है, तो ये तो हमेशा 8 रहेगा, तो ये 8 है, तो यही कितना होगा फ्रेंड्स, 8 होगा। आप देखिए इनके सिरों का बीच बोल दिए हैं, सर जी कहे थे इनके सिरों के बीच, यानी सिरा उन्हें चोटिया, तो एक चोटिया ही हो गया, एक चोटिया ही हो गया। तो इनके सिरों के बीच की क्या पूछे हैं, दूरी, तो इनके सिरों के, अच्छा फ्रेंड देखिएगा यहाँ से यहाँ टोटल दूरिया है 13, ठीक है। यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना है फ्रेंड्स, 13, ठीक है, टोटल दूरी 13 है। तो ई 7 है, यहाँ तक तो 7 हो गया, तो ई कितना बचा होगा, तो 7 में से 13 में से 7 घटा देंगे, तो 3 घटाएंगे तो 10, और 10 में से फिर कितना घटाएंगे, 5, यानी कितना बच जाएगा हमने को 5। ये कितना होगा फ्रेंड्स, 5। ये 5 कैसे समझ में आ गया ना। यहाँ पर हम लोग 13 में से क्या किए, 7 घटा दिए, क्योंकि 7 तो यहीं तक हो गया, फिर जितना 5 बचा, तो फिर ये देखिए 5 7 5 जो कर दे 13 आ जाता है, ठीक है। यानी ऊपर वाला कितना बचा, 5। तो देखिए यहीं से हमको देखना है, ऊपर वाला से मत, छोटे ऊपर वाला नीचे से नहीं। तो ये हो गया लंब,
ये हो गया आधार, हमको क्या पूछे हैं कर्ण, ठीक है, क्या पूछे हैं कर्ण, तो ये तो ईजी है, ठीक है, मज़ा आ गया ये। तो देखिए कर्ण बराबर यहाँ ए बी सी कुछ नाम दे दीजिए, बी सी डी ई, तो हमको क्या निकालना है कर्ण निकालना है, ठीक है। तो बस ये नीचे से मतलब नहीं लगा, हमको चोटी निकालना है, दोनों बीच की चोटी, तो ये यानी चोटी बोले तो कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी एच बराबर, तो एच बराबर अंदर रूट यानी पी स्क्वायर, अब कर्ण के साथ प्लस होता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी देखिए पी 5, तो 5 के स्क्वायर, अब प्लस बी कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर 25, 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। ये दोनों जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, ठीक है 9, और ये 6 व 2 8 है ना, अब 8 1 9, गड़बड़ा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर कितना दे रहा है 10, कहीं कुछ किए हैं क्या, अच्छा सॉरी 7 दे ले फ्रेंड्स, कितना दे ले है, नहीं ठीक तो है, ये 8 है, चलिए अच्छा है 8 है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है सर जी पूछे हैं, उनके पादों के बीच की दूरी निकालना है, उनके पाद के बीच की दूरी, तो ठीक तो है फ्रेंड्स, उनके पाद के बीच की दूरी यानी यही वाला निकालना है, ठीक है। पाद के बीच की दूरी नहीं, पाद के बीच की दूरी तो 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखिए उनके सिरों के बीच की दूरी निकालना है, हाँ हम क्वेश्चन यहीं पढ़ रहे थे, नीचे भी लिखा हुआ है उनके सिरों के बीच की दूरी, तो यानी यही निकालना है। तो समझिएगा घटाए सही है क्या फ्रेंड्स, देखिए 13 है ना, 13 में से कितना दिया होता है 7, ठीक है। तो घटाइए, तो 13 में से 7 घटाइएगा, 3 घटाइएगा फ्रेंड्स, 2 अगर लेके चल जाते हैं तो कितना बचेगा 11 ना, 11 से देखिए गलती घटा रहे थे, 6 बचेगा ना, 6 बचेगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स 6, जोड़ के देख लिए 6 14 14 13 ना होगा, तो देखिए 6 की स्क्वायर कर दीजिए, यानी यहाँ पे कितना लिखेगा, देखिए थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी 36। अब दोनों को जोड़ दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो 6 व 4 10, और 3 और 6 9, और 9 1 10 रूट में, और 10 के बराबर 100 के बराबर कितना होगा 10, यानी 10 मीटर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया घटाने फ्रेंड्स, हो जाता है कभी कभी, यहाँ पे 6 होगा, कितना होगा 6, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये 6 हो गया, ये तो आपको 7 हो गया, क्योंकि इसके बराबर ये हो गया, ये 6 निकाल लिए, 13 में से घटा दिए, फिर हमको लम आधार मालूम हो गया, कर्ण निकाल दिए, तो कर्ण बराबर वही, यही तो पूछ रहे थे हम लोग को सर ये दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखे बताने में, इसके पहले हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड, ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। वहाँ पे आप ये चलिए ठीक है, तो एक बार आप बता दें, मतलब भुजवा का नाम लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये, यदि किसी उर्ध्व माने वही उधर माने उर्ध्वाधर बोले या उधर्ग बोले, यानी खड़ा होता है, उर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के मतलब 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कहने का मतलब हम आपसे दुगना है, तो आप कितना हो गए, आपको 1 मानेंगे तो हम 2 हो गए, या आपको x मानेंगे तो हम 2x हो गए, समझे, तिगुना है, तो मतलब कि आप x हैं तो हम कितना हो गए 3x, या x ना मानिएगा तो आप 1 हैं तो हम छूछे कितना हुए 3 हुए। तो उसी तरह कह रहा है कि कौन है 3 गुना, बताइए, छाया की लंबाई खंबे के लंबाई से यानी छाया हो गया, खंबा के लंबाई जो हो गया ना, लंबाई के 3 गुना है, तो 3 गुना कौन हो गया बताइए जल्दी, तो ऐसे कीजिए फिगर बनाइए, तो ABC क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिएगा 3 गुना कौन है फ्रेंड, ठीक है, तो 3 गुना ये हो गया, ये इसको 1 मानेंगे, ये कितना हो गया 3, यानी लंबाई के, समझिएगा क्वेश्चन नंबर, लंबाई की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई ये हो गया, देखिए छाया जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, तो छाया की लंबाई खंबे की लंबाई से, तो खंबा की लंबाई के 3 गुना है, तो √3 गुना है, तो √3 गुना। आप पूछ रहे हैं सर जी कहाँ गया, हाँ 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो देखिए किसका फार्मूला होता है P/B, तो tan क्या होता है P/B, ठीक है, P/B, तो P/B यानी tan थीटा बराबर कितना लिखेगा, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिखेगा P/B, tan थीटा क्यों लगा दिए P/B फार्मूला होता है इसीलिए कि इससे मतलब रखना, इससे मतलब नहीं, अभी बोले थे। तो P कितना दिया हुआ है सर जी दिए हैं, ठीक है, तो P कितना है 1, और अति B कितना है √3, तो बताइए tan में कितना का मान होता है 1/√3, 30 डिग्री के मान, तो ये इसीलिए थीटा का मान उन्नयन कोण कितना बनेगा 30 डिग्री बने, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 30 डिग्री यहाँ, तो 30 डिग्री यहाँ भी, क्योंकि बोले थे दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए आइए, एक वो पता नहीं ये ब्रीथ वाला क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 3 के, सर को देना नहीं चाहिए था। चलिए 4 क्वेश्चन ही करके देखेंगे आज भर, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, 30 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सर जी दिए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, यदि कोई ब्रीथ है, कोई रेखा है, ठीक है, तो ब्रीथ को स्पर्श करते हुए, यानी ब्रीथ को स्पर्श करते हुए, ठीक है, टच करते हुए एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है? तो वो रेखा क्या कहलाएगा? जब उसको टच करके निकल रहा है तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे? स्पर्श रेखा जी हथिन, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, इसी खाली ऑब्जेक्टिव था, ये बनाने लायक नहीं था। चौथा नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा में एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, 100 मीटर दूर, क्या बोले थे कि दूर रहेगा उसको नीचे रखना है। तो देखिए फिर तो यहाँ पे दूर ये हो गया 100 मीटर, समझना है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर दूर पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री तो उसका ऊंचाई था, यानी ये वाला ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री, ABC कुछ कर दीजिए। तो यहाँ पे 60 डिग्री सर जी बोले हैं और कह रहे हैं ये पूछे हैं, यानी ऊंचाई पूछे हैं, ठीक है, ऊंचाई पूछे हैं। तो ये ऊंचाई निकाल दीजिए। तो देखिए हम क्या बोले थे, ये जो निकालने के लिए कहेगा जो अजय मनवा दिलाएगा जो, उसी से रिश्ता कीजिएगा, और एगो थीटा को बना तो रहबे करेगा, इसको भूल जाना है कर्म को, ठीक है। तो देखिए P/B, फिर वही 10 आ गया, तो 10 लिखे, तो ऐसे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो 10 लगा दीजिए। 10 क्यों लगाया? लंब बटा आधार, ठीक है। तो 10 थीटा क्या कितना दिए? 60 डिग्री बराबर AB अब बटा BC। तो 10 60 का मान कितना होता है? √3, ठीक है। तो AB कितना है? AB मालूम नहीं है, BC तो मालूम है 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? सॉरी 1। तो तिरछा क्या कीजिए? गुना, क्योंकि बीच में जब बराबर आता है तो तिरछा गुना करते हैं। तो 1 में ऐसे कहीं, यानी AB बराबर यानी कितना आएगा? 100√3, यानी यही ऊंचाई आपको निकल गया, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले लेक्चर कुछ दे दिए थे, ठीक है। फिर हम लोग कल से जल्दी अपलोड करेंगे और साइंस का अपलोड कर देंगे, और कल से नेक्स्ट इसका जरूर जल्दी लेके आते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।